इस वक्त जो ये अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे ऊपर चमन पे, जिस तरह आपने कहा है, ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है बिटवीन तालिबान एंड दी पाकिस्तान आर्मी। इनको खाना नहीं मिल रहा और इनको लड़ाई की पड़ी हुई है कि हमसे, और भाई हमने तो तुम्हें सपोर्ट किया है और तुम अगर हमारे पे अगर हमला करोगे तो आई एम सॉरी टू से फिर पाकिस्तान आर्मी किसी चीज़ का लिहाज नहीं करेगी। और यानी हमारे यहाँ कुछ तो खून की होली खेल करके अफगान भाई तालिबान तफ्तीश कर रहे हैं। वो डेली बेस पर आप पर अटैक कर रहे हैं उस मुल्क के ऊपर जिनकी 6 लाख फौज है। और जब बात करें तो कहते आपका फरमान हर पाकिस्तानी कहता है द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ISI द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी इन द वर्ल्ड। उनका ऐलान जंग है आपके ऊपर, अंदर घुस के मारने का ऐलान है। जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तो हम उस वक़्त अपनी फ्रेंडली हुकूमत लाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि हमारी ऐसी दोस्ताना हुकूमत हो जो अब इंडिया को सपोर्ट ना करे, क्योंकि हम ये समझते थे कि जो उधर से बॉर्डर क्रॉसिंग होती है वो इंडियन एजेंट्स करते हैं। सवाल ये है कि अब हमें जो फॉरेन पॉलिसी बनानी है वो किस बुनियाद पे बनानी है। जो ताजर है या जो शहरी है या जो सिविलियन है उनमें काफी खौफ हरास पाया जाता है, क्योंकि पहली दफा तो नहीं है कि सिविलियन आबादी को जो उन्होंने निशाना बनाया। इससे कबल भी उन्होंने सिविलियन आबादी को जो वो निशाना बनाया है। माजी में भी इस तरह के जो हमें मिसाल है वो मिसालें मिलती है। अरे मुल्क का नाम पाकिस्तान से बदल करके एहतजाजिस्तान, जमहूरिया एहतजाजिस्तान रख दे। वैसे भी दुनिया को पता है कि इन्होंने करना कराना कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ छाती पीटनी है। हमारे यहाँ ड्रोन हमले हो तो हमारे सियासतदान जो सिविल सुप्रीमेसी के दाई होते हैं, जिन्होंने करना कराना कुछ नहीं होता है, यहां से जैसे ही इख्तिदार जाता है और उसके बाद फिर वो चंपत हो जाते हैं किसी और दयार में जाकर। अफगान फोर्सेस ने ये एक बाकायदा हमला किया है, अपनी सरहदों में रहकर किया है, लेकिन उसमें भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया है। मामला जो हम समझ रहे थे कि एक कन्फ्लिक्ट की तरफ जाने बढ़ रहा है, वो मरला अब आता नजर आ रहा है अगर इसको प्रॉपरली एड्रेस ना किया गया। कौन सी चीजें और कैसे ऐसे मुतालबात हैं जो उनके हिडन है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिस तरीके से तालिबान लगातार पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी आर्मी और अब तो जो सिविलियन है उनको भी मार रहा है, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। दोस्तों, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया लगातार जो है वो इस मामले पे रो रही है, क्योंकि यही पाकिस्तान था जिसने तालिबान के आने के बाद उस समय के PM इमरान खान ने ये बयान दे दिया था कि इन्होंने तो जंजीरें तोड़ दी हैं। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा फर्जिया जो उनकी पूरी इंटरनेशनली मीडिया में भी हुई थी, लेकिन आज उस बयान को भी कोट किया जा रहा है और कहा जा रहा था कि हम इतने जल्दी कोई किसी बात को बोल देते हैं कि फिर आने वाले दिनों में वो हमारे ही ऊपर पड़ने लगते हैं। और आज जिस तरीके से तालिबान लगातार पाकिस्तानी आर्मी के जवानों और सिविलियन को मार रहे हैं, वैसा कोई भी ऐसा दिन नहीं है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का जवान जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे नहीं मारा जाता। और दोस्तों, इस तरीके से साफ पता चल गया कि जो अफगानिस्तान की जो आर्मी है, जो तालिबान की आर्मी है, उसने जो वार है वो पाकिस्तान के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि ये सरकारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अटैक पाकिस्तानी आर्मी पर हो रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तानी आर्मी के आने वाले दिन जो हैं वो और भी ज़्यादा खराब होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हुए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर और क्या बात कर रही है। जो ये बात कर रहे हैं, और पहली इंडिकेशन आ गई थी कि जब इन्होंने ख़वातीन की बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी और उनको हिजाब पहनने के लिए और स्कूल में जाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने मना कर दिया। बात आ रही है कि अब इस वक्त जो ये अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे ऊपर चमन पे, जिस तरह आपने कहा है, ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है बिटवीन तालिबान एंड दी पाकिस्तान आर्मी एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल जवाब दिया है, लेकिन हम फिर भी थोड़ी रिस्ट्रेंट दिखाएंगे। हालांकि 6 लोग मैं कहूँगा हमारे मारे गए हैं, और इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर अभी दिखा रहे हैं एक रिस्ट्रेंट, आर्मी रिस्ट्रेंट दिखा रही है। जवाब बिल्कुल भरपूर दिया है, क्योंकि जो आप अटैक करेगा इट डजंट मैटर कौन है, लेकिन यू कैन नॉट गेट अवे कि आप इसके अंदर आप ऐसी मुदाखलत करें। इन्होंने इस पर एमल वली खान के उसके ऊपर भी प्रेशर डाल रहे हैं, उन पर बहुत ये कर रहे हैं। फिर बाबर वली खान, इनको ये काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं कि इनको इग्नाइट करें, इंसाइट करें टू। सबसे पहले हमें अपनी अफगान पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ेगा। जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तो हम उस वक़्त अपनी फ्रेंडली हुकूमत लाना चाहते थे। हम ये चाहते थे कि हमारी ऐसी दोस्ताना हुकूमत हो जो अब इंडिया को सपोर्ट ना करे,
क्योंकि हम ये समझते थे कि जो उधर से बॉर्डर क्रॉसिंग होती है वो इंडियन एजेंट्स करते हैं, जिससे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है। और एक्चुअल में था भी ऐसे। हमने फिर फेंसिंग की, फिर हमने चौकियां लगाई, मगर ये सिलसिला पिछले 2-4 महीने से दोबारा तेज होता गया। सवात में भी अब दहशतगर्द आ गए, हमने एग्रीमेंट करके उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, वो भी फेल हो गया। सवाल ये है कि अब हमें जो फॉरेन पॉलिसी बनानी है वो किस बुनियाद पे बनानी है। हमने क्या इस बुनियाद पे बनानी है कि हमारी सिर्फ फ्रेंडली हुकूमत हो, जैसे तालिबान की हुकूमत है वो भी अब हमारे से खुश नहीं है। सो ये वो, और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो स्ट्रेटेजिक पावर्स हैं और इंटरनेशनल पावर्स, वो अफगानिस्तान को मुस्तकबिल में कैसे लेकर चलना चाहते हैं, लॉन्चिंग पैड के तौर पे लेकर चलना चाहते हैं, और उसमें पाकिस्तान के स्टेक क्या हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये समझता हूं कि हमें अपनी अफगान पॉलिसी को दोबारा रीथिंक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इस चीज से निकल के कि हमारी फ्रेंडली हुकूमत आए या तालिबान आए, ना कि बल्कि उन बुनियादों पे होना चाहिए कि हमारा हमसाया है और इस हमसाये के साथ हमने स्ट्रेटेजिकली ऐसे लेकर चलना है, और जितनी उनको सपोर्ट की जरूरत है हम उतनी दें, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा है, मैं ये समझता हूं जिस पे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हुआ है, कि जी आप हमें एज ए नेशन दुनिया में कबूल करें। ठीक है, अब पूरी दुनिया को छोड़ के हम अकेला पाकिस्तान ये काम नहीं कर सकता, हमने दुनिया को लेकर चलना है। तो इस मुतालबे को कर दें साइड पे। बाकी मामलात अगर वो जमीन इस्तेमाल होती है तो ये कमिटमेंट है, ये हमने पहले दिन तालिबान हुकूमत के साथ की थी। इसमें मैं ये समझता हूँ जो चौधरी साहब ने बात की है, सफारती तो अलग है, हमें कंक्रीट एक्शन लेने पड़ेंगे जी। हमें एक तरफ अगर सफारती स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है तो दूसरी तरफ हमें एक्शन लेने पड़ेंगे। हमें अपनी सिक्योरिटी पे ना माजी में कंप्रोमाइज किया और ना हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो रोती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि ये तो भारत की बहुत बड़ी जीत है। भारत को आखिरकार हम अफगानिस्तान से क्यों निकालना चाहते थे। पाकिस्तान का तो यही आरोप भारत पे था कि भारत क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं उनको पैसे देता है और वो हमारे खिलाफ जो है वो आतंकवादी भेजते हैं ताकि पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक हो और यहाँ पर जो है वो आतंकवाद फैले। लेकिन क्योंकि तालिबान आने के बाद खुद पाकिस्तान ने ये बात माना था और अपने लोगों से चीख के कहा था कि ये हमारी कामयाबी है कि जो भारत है उसका यहाँ से नामो निशान हट गया है। तो अब जब भारत वहाँ पे नहीं है तो अगर देखा जाए तो पहले से ज़्यादा जो है वो तालिबान के आने के बाद पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो है वो मारे गए हैं और पाकिस्तान में आतंकवाद एक बार फिर से अपना सर उठा रहा है और लगातार आतंकवादी गतिविधियाँ जो है वो पाकिस्तान में हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी बात पता चल चुका है कि जो उन्होंने कुछ दिन पहले तालिबान के आने के बाद बहुत ज़्यादा जश्न मनाया था, वो उनका जश्न जो है वो अब मातम में तब्दील हो रहा है और इससे ही पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है। और लगातार इमरान खान को भी टारगेट किया गया था क्योंकि इमरान खान ने जो बयान दिया था वो इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी ज़्यादा कोट किया जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को भी जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते हैं INL न्यूज़।